नमस्कार। आप देख रहे हैं SGY साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राम मूर्ति। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के एक गद्य खंड यानी कर्वक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। पहला प्रश्न कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं। तो देखिए मलिक मोहम्मद जैसी जो है वह प्रेम की पीर के कवि है। किसके कवि है? प्रेम की पीर के कवि है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कर्वक के कवि कौन है? तो देखिए कर्वक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तीसरा प्रश्न कहता है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी की जो कविता है वह है कर्वक, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न कहता है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर प्रश्न कहता है जयसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो देखिए जयसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ए। छठा प्रश्न कहता है जयसी किस प्रकार के कवि है? तो जयसी सूफी कवि है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर प्रश्न कहता है जयसी का जन्म स्थल कहाँ है? जयसी का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए में है इलाहाबाद, ऑप्शन बी में है वाराणसी, ऑप्शन सी में है कानपुर और ऑप्शन डी में है अमेठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी जयसी का जन्म स्थल अमेठी है, यानी 7 का सही आंसर है डी। 8 नंबर प्रश्न कहता है जयसी के पिता का नाम क्या था? जयसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है शेख मोहम्मद, ऑप्शन बी में है शेख यमरेख, ऑप्शन सी में है शेख परवेज और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जयसी के पिता का नाम था शेख यमरेख, यानी 8 का सही आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर प्रश्न कहता है जयसी थे। ऑप्शन ए में है धनवान, ऑप्शन बी में है पहलवान, ऑप्शन सी में है फकीर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जयसी एक फकीर थे, यानी 9 का सही आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर प्रश्न कहता है जयसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे? ऑप्शन ए में है ज्ञान मार्गी शाखा, ऑप्शन बी में है प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन सी में है कृष्ण मार्गी शाखा और ऑप्शन डी में है सगुन भक्ति काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रेम मार्गी शाखा से जयसी जुड़े हुए थे। 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि जयसी की काव्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए में है खरी बोली, ऑप्शन बी में है ब्रज, ऑप्शन सी में है अवधी और ऑप्शन डी में है अरबी। तो जयसी का जो काव्य भाषा थी वह थी अवधी में, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि जयसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? ऑप्शन ए में है वात्सल्य रस, ऑप्शन बी में है श्रृंगार रस और ऑप्शन बी में है श्रृंगार रस और ऑप्शन सी में है वीर रस और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इनका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस, यानी जयसी के काव्य का जो मुख्य रस होता है वह श्रृंगार रस होता है, यानी 12 का सही आंसर बी होगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि जयसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ऑप्शन ए में है प्रेम द्वारा, ऑप्शन बी में है भक्ति द्वारा, ऑप्शन सी में है रक्त रूप लेई द्वारा और ऑप्शन सी में है इनमें से कोई नहीं। तो जयसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को रक्त रूप लेई से जोड़ा है। किसके द्वारा जोड़ा है? रक्त रूप लेई के द्वारा जोड़ा है, यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर प्रश्न कहता है
जयसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कविता को किसके द्वारा सींचा है? ऑप्शन ए में है अपने आंसुओं से, ऑप्शन बी में है गंगा जल से और ऑप्शन सी में है जल से। तो इसका सही आंसर ए यानी अपने आंसुओं से इनके कथा को यानी रत्नसेन और पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं से सींचा है, यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर सवाल कहता है जयसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो याद रखेंगे जयसी नेत्र दोष से युक्त है, यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न कहता है जयसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ऑप्शन ए में है सरोवर की भांति, ऑप्शन बी में है कुएं की भांति, ऑप्शन सी में है समुद्र की भांति और ऑप्शन डी में है नदी की भांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी समुद्र की भांति। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि हैं। ऑप्शन ए में है जयसी, ऑप्शन बी में है नावादास, ऑप्शन सी में है सूरदास और ऑप्शन डी में है कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी मोहम्मद जयसी को प्रेम के पीर कहा जाता है, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर प्रश्न कहता है करबक कहाँ से लिया गया है? करबक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में है आखिरी कलाम से, ऑप्शन बी में है अखरावट से, ऑप्शन सी में है मधुमालती से और ऑप्शन सी में है पद्मावती से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी करबक जो है वह पद्मावत से लिया गया है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी यानी 18 का सही आंसर होगा डी। 19 नंबर प्रश्न कहता है करबक के रचयिता है, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो करबक के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जयसी है, यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर प्रश्न कहता है जयसी रचित पद्मावत की भाषा है, जयसी रचित पद्मावत की भाषा है। तो देखिए जयसी के द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है वह अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर प्रश्न कहता है मलिक मोहम्मद जयसी किस परंपरा के छवि हैं? मलिक मोहम्मद जयसी किस परंपरा के छवि है? ऑप्शन ए में है सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी में है सगुन राम भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी में है प्रेम व्याख्यानक काव्य परंपरा और ऑप्शन सी में है संस्कृत काव्य परंपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी यानी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित है, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि जयसी अपनी आँख की उपमा किससे की है? अपनी आँख की उपमा किससे की है? ऑप्शन ए में है कमल, ऑप्शन बी में है कुमुद और ऑप्शन सी में है दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी आँख की उपमा किससे की है? दर्पण से की है, यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी कृति जयसी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत, यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका कविता करबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगले वीडियो में हम अगले नए पार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। तो चलिए आज यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।